आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं? क्या आप अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि किसी भी उम्र तक आपके ना जोड़ों में दर्द हो, ना घुटनों में दर्द हो, ना आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे? आप चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल चाहते होंगे, क्योंकि बीमार होना तो कोई भी नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मैं आज एक ही चीज़ बताऊंगी आपको। अगर आप उस चीज़ को कर लेते हैं, उस काम को आप कर लेते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी होगी ही नहीं। क्या है वो चीज़? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। वो चीज़ क्या है या आपको क्या करना है, वो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज मैं बात करूंगी कि क्या करें कि अपने आप को हेल्दी रखा जा सके। और एक छोटी सी चीज़ है, बस एक ही काम करना है। जिंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हम क्या खाते हैं वो मायने रखता है, हमने क्या खाया, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसी होगी सेहत। तो क्या खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कैसे खाना है ये भी मायने रखता है। अगर आपका खाने का तरीका सही नहीं हुआ तो आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस खाएं, वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। कैसे खाना है उसी के बारे में मैं आज बात करूंगी और उसका एक ही वर्ड है, चबाना। चबा के खाना। अब आप कहेंगे कि चबा के तो सभी खाते हैं, बिना चबाए तो हम खा नहीं सकते हैं। लेकिन कैसे चबाते हैं? आजकल तो खाना जो है एक काम बन गया है कि जल्दी जल्दी निपटाओ इसको और फिर चलो व्हाट्सएप देखते हैं, चलो फेसबुक देखते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, खाने को निपटा देते हैं, या तो वहीं बैठ के खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो एक तरीका बन गया है ये नुकसान देने वाला है, क्योंकि वहां पर हम खाना खा नहीं रहे हैं, खाने को सटक रहे हैं, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं उस चीज़ को। और वो जो जल्दी में निपटाना है वो आपको नुकसान करेगा। चलिए मैं एक एक करके फायदे बताती हूँ कि जब आप चबा के खाएंगे तो उस आपको क्या क्या फायदे होंगे, और कितना चबाना है वो भी बताती हूँ, और क्यों चबाना। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप बिना चबाए खाने को सटक लेते हैं तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग पेट पकड़ के घूमते, गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, यहाँ तक जलन हो रही है, पेट फूल गया, अफारा आ गया। और इसके साथ साथ ये जो सटक के खाने से यूरिक एसिड बढ़ गया, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो एक तो चबा के खाना इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सब समस्याओं से बच सकें। कितनी बार चबाना है? हमारे बुजुर्ग तो कहते थे 32 बार चबाना है, क्योंकि दांत 32 हैं आपके, तो आपको जितने दांत हैं उतनी बार चबाना होगा। 28 दांत है तो 28 बार चबाना होगा। चलिए ये तो उनका गिनने का तरीका था। अगर हम एक बाइट को अगर हम 25 से 30 बार भी चबा लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। उससे हमें, जब हम इतना चबाएंगे तो उससे हमें हमारे खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे और हमारी बॉडी को वो मिलेंगे। सब लोग ये मानते हैं कि पेट में जाने के बाद खाने का डाइजेशन शुरू होता है। जब पेट में खाना पहुंच जाएगा वहां पर डाइजेशन शुरू होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और सब जो काम है वो वहां पर हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स का अलग करने का, वेस्ट अलग करने का सारा काम वहीं पर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे डाइजेशन का प्रोसेस उसी समय शुरू हो जाता है जब हम मुंह में अपना एक पहला निवाला डालते हैं। हमारे मुंह में दांत हैं, एक जीभ है, एक सलाइवा है। 3 चीज़ें हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमें मदद करती हैं। कैसे करती हैं? जब हम कोई भी बाइट लेते हैं तो दांतों से उसको चबाते हैं, टंग से उसको साइड में करते हैं, दांत तक पहुंचाते हैं, और हमारा सलाइवा उसमें मिक्स होता है। उसके बाद हम उसको स्वेलो करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा। जब ज़्यादा चबाएंगे तो आपके जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, और जितना सलाइवा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जो आपके मुंह में जो ये सलाइवा आता है उसको आपने कोशिश करनी चाहिए कि पानी के साथ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इसीलिए मैं कोई भी रेमेडी आपको बताती हूँ उसमें कहती हूँ सिप बाय सिप। आपने सिप सिप करके उसको लेना है, एकदम से नहीं। जब आप सिप बाय सिप लेंगे तो वो सलाइवा जो उसके अंदर मिक्स होता जाएगा और वो आपके गट में जाके बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। तो इसके लिए सलाइवा कैसे ज़्यादा बने? सबसे पहले तो अपने खाने को स्मेल करें, खुशबू लें उसकी। होता है ना, कई बार खाने की खुशबू से ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो आपके मुंह में वो पानी आना चाहिए खाने को देख के। जब वो पानी आना, वही सलाइवा है, वो जब पानी आना शुरू होगा तो आप खाने को टेस्ट लेके खाएंगे
और वो सलाइवा उसमें मिलके जब आपके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहां पर आपकी उस मशीनरी को कम काम करना पड़ेगा और वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। इसका साइंटिफिक रीज़न है, नंबर 1, जब हम खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स भी होते हैं और कार्ब्स जो हैं वो एल्कलाइन स्टेज में ही ब्रेक डाउन होते हैं और वहीं पर एब्सॉर्ब होते हैं, वहीं पर डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन अगर हमने खाने को सटक लिया, वो सीधा पेट के अंदर गया और पेट में तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो वो एसिडिक स्टेट होगी। एसिडिक स्टेट में कार्ब्स जो है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, तो वहाँ जब जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे पेट में पड़े सटते रहेंगे और वो गैस, एसिडिटी या फैट बढ़ना या ग्लूकोज बढ़ना उसमें कन्वर्ट होते रहेंगे। तो आपको मुंह में इतना चबाना है कि वो कार्ब्स जो है वहीं पर एक सलाइवा के अंदर मिक्स होके एक लिक्विड बन जाए और लिक्विड बन के जब आपको उसको स्वेलो करें तो अंदर जाने के बाद वो यहीं पर डाइजेस्ट हो चुके हैं। अंदर जाने के बाद एसिडिक जो आपका स्टेट है वहां पर वो कार्ब्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि उसके न्यूट्रिएंट्स को ही लेगा। ये तो फर्स्ट रीजन, साइंटिफिक रीजन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी कहानी नहीं है, दिस इज अ साइंटिफिक रीजन। नंबर 2, अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं, बल्क में खाना अंदर जाता है, आपने मुंह भरा और अंदर लिया, मुंह भरा और अंदर लिया, तो आपके माइंड के पास सिग्नल जाता है कि बहुत खाना आ रहा है, उसको हजम करने के लिए इंसुलिन पैदा करो, इंसुलिन और इंसुलिन एक्सेस में बनना शुरू हो जाता है। वो जो इंसुलिन हार्मोन है वो शुगर लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है और जब शुगर लेवल बढ़ता है तो फिर आपका डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपका जो खाने का टेस्ट है वो आपके टंग को कंट्रोल कर लेता है। कहते हैं ना जबान का टेस्ट, वो कंट्रोल कर लेता है और आपको समझ नहीं आता है कि कितना खाएं। जैसे आइसक्रीम आप खाने लगते हैं, जैसे आप केक खाने लगते हैं, तो वो आपको इतना टेस्टी लगता है कि और ले आओ, और खा लेंगे, और ले आओ, और खा लेंगे। और इस और खा लेंगे में क्या होगा कि एक्सेस कैलोरीज खाई जाएंगी। लेकिन उसी आइसक्रीम को आप मुंह में चबाने लग जाओ, उसी केक को मुंह में चबाने लग जाओ और इतना चबाओ कि 20 बार 25 बार उसको चबाया तो उसका टेस्ट ही आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या टेस्ट है और आपने कैसा टेस्ट खाया वो जब आपको पता नहीं चलेगा तो एक्सेस खाने का डर नहीं रहेगा। वो एक्सेस खाना जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, एक्सेस कैलोरीज आपके अंदर नहीं जाएंगी। जितना आप ज़्यादा चबाएंगे उतना आपका सलाइवा ज़्यादा बनेगा और वहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे जो डाइजेशन में मदद करेंगे। खाना जितने अच्छे से डाइजेस्ट होगा उतने अच्छे से ही वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, उतने अच्छे से ही उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्सॉर्ब होंगे और उतने अच्छे से ही उसका जो ग्लूकोज शुगर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके और आपको एनर्जी देगा, ना कि वो फैट के रूप में जमा होगा। आपने बहुत अच्छे से चबाया, फिर उसको स्वेलो किया, धीरे धीरे करके वो अंदर गया, आपके स्टमक में पहुंचा, वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलके जो जठर अग्नि जिसको कहते हैं उसके साथ मिलके उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। जो गुड बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर है मौजूद हैं, उनका काम आसान हो जाएगा और जिसका काम जो रिलैक्स में वो काम करेंगे तो वो काम अच्छे से करेंगे। वो काम ऐसा करेंगे कि सारे न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे करके लेंगे, आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाएंगे और आपकी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी। तो एक छोटा सा काम है, सिर्फ चबाना है आपने। और एक ये आदत डालने की बात है, एक दिन में आदत नहीं पड़ेगी। पहले दिन आप चबाने लगेंगे, क्या बकवास, इतनी बार कैसे चबाया जा सकता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे चबाना शुरू करेंगे तो वो एक आदत हो जाएगी और 20-21 दिन लगेंगे आपको ये आदत डालने में। 32 बार चबाने से आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, वेट मैनेज हो जाएगा, वेट नहीं बढ़ेगा। आप कुछ भी खाएंगे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही आप उसको इतना डाइल्यूट करके अंदर भेजेंगे, धीरे धीरे करके चबाएंगे, धीरे धीरे करके चबाएंगे कि आप एक्सेस कैलोरी खा ही नहीं पाएंगे। आपका जो एपिटाइट है वो कंट्रोल रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट नहीं बढ़ेगा तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। जब आप सही तरीके से खाएंगे, आपका जो खाने से जो ग्लूकोज आपकी बॉडी ने लिया और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक्सेस ना तो शुगर की तरह ब्लड में मिलेगा, ना तो वो फैट की तरह इधर उधर जमा होगा, तो ना आपकी तौल निकलेगी, ना आपके हिप्स के और थाइस के इधर उधर फैट जमा होगा। तो ऐसी एक क्रिया, ऐसी एक चीज जिसको हम कर सकते हैं ना, हमारा कोई पैसा लगना है उसमें, सिर्फ टाइम देना है।
चबाने में थोड़ा टाइम लगाना है, वो तो आप लगा सकते हैं ना अपनी सेहत के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये छोटा सा काम करके देखिए और 1 महीने बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके ये बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो आप 1 ही महीने में 8 से 10 केजी वज़न भी घटा लेंगे अपना, अगर घटाना चाहते हैं तो, क्योंकि कुछ एक चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप वज़न नहीं घटाना चाहते तो देखिए आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। 1 महीने के बाद सब लोग कमेंट करके मुझे बताना जरूर कितना फ़ायदा हुआ। आप इस छोटी सी टेक्निक का पूरा फ़ायदा उठाएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।